नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण। आप देखेंगे तो 1600 प्लस आपका यहाँ पर कुछ एमसीक्यू दिया गया है। साइंस एंड आर्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, बिहार पुलिस का 7 तारीख को 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये सब क्वेश्चन देखिए एक सेलेक्टेड बनाया गया है बिहार पुलिस के लिए। ये सब आखिरी क्वेश्चन में आपको रिवीजन करके जाना चाहिए ताकि आपका एक बिहार पुलिस में बेहतर स्कोर हो पाए। देखते हैं दोस्तों, ये सब क्वेश्चन देख लेते हैं और आप इसको देख करके जाइएगा। आपका एक बेहतर तरीके से बिहार पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए, आज हमारा जो है वीडियो फास्ट होगा क्योंकि अब समय आपके पास अधिक नहीं बचा है और कम समय में आपको जो है अधिक क्वेश्चन रिविज़न करना है। पहला प्रश्न है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, क्या उन्हें भूखे रहने से बचाया जा सकता है? किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, समुचित वितरण से। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अध्यापक इस पर चर्चा करें कि मनुष्यों और अन्य जीवों के लिए भोजन क्यों जरूरी है। इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा के लिए। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। कमर की अस्थियों को किस श्रेणी की हड्डियां कहते हैं? इसको कहते हैं कुछ अन्य अस्थियां। क्या कहते हैं? कुछ अन्य अस्थियां। ऑप्शन नंबर डी। कमर की हड्डियों का सबसे बड़ा और ज़्यादा कटावग्रस्त हिस्सा क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा बैठने की हड्डी। ऑप्शन नंबर जो है 4th का ए सही आंसर होगा। अगला है कि आप अपने कान और नाक को छूकर हिलाने पर किस प्रकार की हड्डी मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा लचीली अस्थियां हो जाएगा, लचीली हड्डी। ऑप्शन नंबर सी होगा। कान के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? देखिए, कान के ऊपरी भाग को दोस्तों जो है उपास्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? उपास्थि। ऑप्शन नंबर सी। पेशियों में संकुचन और अस्थियों में संकुचन का क्या अंतर होता है? देखिए, पेशियां अधिक लचीली होती हैं और अस्थियां कठोर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शरीर में अस्थियों और मांसपेशियों का समन्वय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है तो सही आंसर आपको हो जाएगा शरीर की गति नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर जो है 8 का बी होगा। विपरीत दिशा में संकुचन से अस्थियों की अवस्था क्या हो जाती है? आंसर हो जाएगा संकुचित और फूलने वाली। ऑप्शन नंबर डी होगा। किस अवस्था में अस्थियां अपनी पहली स्थिति में आ जाती हैं? अपनी पहली स्थिति में आ जाती हैं देखिए पेशियों के संकुचन के द्वारा, संकुचन के बाद। ऑप्शन नंबर जो है 10 का ए सही आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बोला कि अस्थियों और पेशियों के संकुचन और विस्तार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसको जो है हम इसको बोलते हैं शिथिलन और संकुचन। शिथिलन और संकुचन। ऑप्शन नंबर ए। हड्डियों के साथ जुड़े रहने वाले जोड़ किस प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं अस्थायी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। कटाव के साथ जुड़े होते हैं। कटाव के साथ जुड़े होते हैं। तो देखिए, इसका आंसर आपका 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। कशेरुका हो जाएगा ए, इसका सही उत्तर होगा। केचुए केचुए के शरीर के पीछे का हिस्सा किससे यहाँ पर लिखा गया है ढंडा या फिर ढका, जो भी है, हाँ ढका होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बाल। यहाँ पे ए जो है सही होगा। ठीक है, अगला केचुए की गति का केंद्रीय अंग क्या होता है? केंद्रीय अंग देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 15 का देखेंगे तो आपका पेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट हमें लग रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर उसे आप कमेंट करके बताइएगा। आंसर इसका जो है 14 का ए दिया गया है। अगला, केचुए के पीछे के हिस्से का क्या नाम होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सराख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। केचुआ अपने पिछले हिस्से को जमीन की सतह पर कैसे पकड़ता है? आंसर होगा सौरोख द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। केचुए का कौन सा हिस्सा जो है आगे चलता है? आंसर होगा सिर। ऑप्शन नंबर ए होगा। केचुए के पीछे के हिस्से की पकड़ का यानी पकड़ का क्या महत्व है? इसका महत्व आप देखेंगे, देखिए गति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। केचुए के शरीर का दिशाओं को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको देखिए हम दिशा परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? दिशा परिवर्तन। केचुआ मिट्टी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, मिट्टी के लिए देखेंगे तो केचुआ मिट्टी में उर्वरता बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे प्रश्न है, घोंघा का कवच किस प्रकार की संरचना होती है? तो ये होता है मांसल संधि की, है ना, मांसल संधि। ऑप्शन नंबर बी। घोंघा की पाद में
लहरदार गति से आगे बढ़ने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रेंगना, ऑप्शन नंबर डी। घोंघा की मांसल पाद किसे छूने से सिकुड़ जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कवच को ऑप्शन नंबर ए होगा। घोंघा का कवच क्या है? देखिए दोस्तों, घोंघा कवच आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाह्य कंकाल का, ए सही उत्तर होगा। तिलचट्टे के 3 जोड़े जहां होते हैं, देखिए चालने में सहायता करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चलने में, है ना। तिलचट्टे का बाहरी कंकाल क्या करता है? जो बाहरी कंकाल होता है, देखिए शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है या फिर शरीर का सुरक्षा करता है, ऑप्शन नंबर सी। तिलचट्टा के शरीर का निचला भाग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधोभाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कि आसपास उड़ने वाले किस प्रकार के जीव होते हैं? किस प्रकार के जीव होते हैं? देखिए उड़ने वाले जीव, है ना, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। पक्षियों के शरीर में वायु कोश का मुख्य कार्य क्या है? देखिए वायु कोश का मुख्य कार्य देखेंगे तो उड़ने में मदद करना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पक्षियों का कौन सा अंग जो है मजबूती से जुड़ा रहता है? देखिए मजबूती से जुड़ा होता है तो ये आपका डैना होगा, क्या होगा आंसर? डैना, ऑप्शन नंबर ए। पक्षियों के अस्थियों का वायु कोश किससे भरा होता है? तो ये भरा होता है गैस से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किन्हीं पक्षियों का शरीर क्यों हल्का होता है? तो ये हो जाएगा, देखिए अस्थियों के फुलाने के कारण, वायु कोश के भरने से, पंखों के फैले होने के कारण। तो आप बोल सकते हैं उपरोक्त तो हमारा सब सही है। किस प्रकार की मछली की विशेष आकृति है जिसके कारण वह इधर उधर बहक जाती है? तो ये हो जाएगा धराश्रीय किस्म हो जाएगा, ए इसका सही होगा। मछली की पूंछ का क्या उपयोग होता है? इसका उपयोग देखेंगे, देखिए तैरने में दिशा देने के लिए, तैरने में दिशा देने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मछली के शरीर पर FIN कहाँ पाए जाते हैं? FIN की बात करते हैं तो ऊपर नीचे होगा, क्या होगा आंसर? ऊपर नीचे। मछली के कांकल द्रवुड की क्या भूमिका है? इसकी देखिए भूमिका आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन ये रहा आपके सामने, 37 का देखेंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, श्वसन प्रणाली को सपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी। सांप के शरीर की लहरदार गति से क्या लाभ होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा तैरने में मदद होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। सर्प के सिर के विपरीत छोर क्या लाभ प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा तापमान नियंत्रण, क्या होगा? तापमान नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ए। सर्प के शरीर के कौन से हिस्से मिलकर लहरदार गति उत्पन्न करते हैं? तो ये हो जाएगा विशेष पेशियां, क्या होगा आंसर? विशेष पेशियां, ऑप्शन नंबर बी। सर्प के कौन से भाग में अवस्थिति, है ना, अव्यवस्थित गति होती है? अव्यवस्थित जो है गति होती है, तो ये हो जाएगा विशेष पेशियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मछली के शरीर के कौन से हिस्से उसे पिछला हिस्सा ऊंचा करने में मदद करते हैं? तो ये जाएगा कांकल द्रवण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि मानव कंकाल किस अंग के निर्माण में सहायक होता है? तो ये हो जाएगा आंतरिक अंगों का, क्या होगा आंसर? आंतरिक अंगों का, ऑप्शन नंबर बी होगा। पक्षियों को उड़ने में सहायक कौन सी अस्थियां होती हैं? तो ये हो जाएगा हल्की व खोखली, हल्की व खोखली, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कंठाल किसका अंग है? तो ये है कंकाल तंत्र का है, किसका है? कंकाल तंत्र का है। अस्थियों की कौन सी जोड़ें विभिन्न प्रकार की होती हैं? देखिए विभिन्न प्रकार की होती है तो सन्निहितियाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। कशेरुक दंड का सही अनुवाद क्या है? देखिए सही अनुवाद देखेंगे तो आपका बैकबोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मानव कंकाल कितनी अस्थियों से बना होता है? जो आपका मानव कंकाल होता है आपका 206 हड्डी से बना होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है क्वेश्चन बोला कि पेक्टोरल गिरडल का अनुवाद क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंधे की अस्थियां, ऑप्शन नंबर बी होगा। हृदयघात का अब्दोलन शरीर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रीम लाइन बॉडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कंदूक खलिखा संधि का क्या अर्थ है? देखिए इसका अर्थ पूछ रहा है तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना। तो बाल एंड सॉग्ज जॉइंट होगा। शरीर के अंग जहाँ से मुड़ते हैं उसे कहते हैं क्या? तो इसको जो है संधि और जोड़ कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
शरीर की अस्थियां का ढांचा कहलाता है क्या? तो ये आपको हो जाएगा कंकाल तंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी कपाल की संधि है, तो ये आपका हो जाएगा अचल संधि होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती हैं? तो दोस्तों ये आपका होता है पक्षी का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से कौन सा जीव जो है मिट्टी खाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केचुआ हो जाएगा। तेलचट्टा द्वारा किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो बाएं कंकाल बनाते हैं? आंसर होगा 3 जोड़े पैरों और 2 जोड़े पंखों का जुड़ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। अस्थियों को सीधे रूप से सहारा कौन देता है? तो ये आपको हो जाएगा कंट्रा संधि होगा। क्या होगा? कंट्रा संधि। उपास्थियां किस रूप से शरीर का सहारा बनती है? तो ये हो जाएगा संयुक्त रूप से, ऑप्शन नंबर बी होगा। कोहनी की अस्थियां किससे जो है जुड़ी होती हैं? तो ये जुड़ी होती हैं कंट्रा संधि से। क्या होगा आंसर? कंट्रा संधि से, ऑप्शन नंबर ए होगा। गति करते समय किस संरचना से अस्थियां एकीकृत होती हैं? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 61 का, तो हो जाएगा स्नायु बंध हो जाएगा, यानी स्नायु बंधन, ऑप्शन नंबर सी। जलीय जीवधारियों की गति का साधारण प्रकार क्या है? साधारण प्रकार देखेंगे तो देखिए लहराते हुए चलना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कंट्रा खलिका संधि किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं मांसपेशी का जोड़ कहते हैं। क्या होगा आंसर? मांसपेशी का जोड़, ऑप्शन नंबर सी। कपाल की अस्थि कौन सी गति करती है? देखिए कपाल की अस्थि कौन सी गति करती है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका निर्दिष्ट नहीं की जाती है, ऑप्शन नंबर डी होगा। हमारी कोहनी पीठ की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती है? आंसर हो जाएगा संधियों की संरचना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हमारे शरीर में पाए जाने वाली उपास्थि के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो देखिए नाक और कान की उपास्थियां, ऑप्शन नंबर डी। शरीर की कौन सी संधि हड्डियों को जोड़ती है और लचीलेपन की अनुमति देती है? तो देखिए आपका कंट्रा संधिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस उदाहरण से सजीव और निर्जीव वस्तुओं का अंतर स्पष्ट होता है? तो स्पष्ट होता है देखिए गाय और पत्थर होगा। क्या होगा आंसर? गाय और पत्थर। सजीव वस्तुएं किस प्रकार से आकार में वृद्धि करती हैं? किस प्रकार से आकार में वृद्धि करती हैं? तो उचित पोषण प्राप्त कर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निर्जीव वस्तुओं का मुख्य गुण क्या है? देखिए मुख्य गुण आप देखेंगे न तो चल सकते हैं और न बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी सजीव वस्तुओं की एक विशेषता है? एक विशेषता है देखिए भावनात्मकता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सी वस्तुएं निर्जीव हैं? इनमें से कौन सी वस्तु जो है आपका निर्जीव है? तो कुर्सी और मेज होगा। क्या होगा आंसर? कुर्सी और मेज, ऑप्शन नंबर सी। जानवरों में किन किन अंगों की वृद्धि होती है? किन किन अंगों की वृद्धि होती है? तो इसका आंसर देखेंगे सभी अंगों की वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पौधों, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मनुष्य की उम्र किस अवधि में सबसे अधिक वृद्धि होती है? तो 13 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। कुत्ते के पिल्ले वयस्क बनने के लिए कितनी अवधि लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 महीना, ऑप्शन नंबर डी होगा। भोजन का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए भोजन का प्रमुख कार्य देखेंगे तो ऊर्जा प्रदान करना होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भोजन में कौन कौन से प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा कच्चे और पक्के खाद्य, ऑप्शन नंबर बी होगा। कच्चे और पक्के खाद्य पदार्थ से मिलने वाले लाभ क्या हैं? देखिए संतुलित आहार होगा। क्या होगा आंसर? संतुलित आहार, ऑप्शन नंबर सी। विकास के किस अवस्था में पौधों को भ्रूण की वृद्धि होती है? पौधों को भ्रूण की वृद्धि होती है, तो ये आपका बीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सभी सजीव वस्तुएं किसके लिए श्वास लेते हैं? किसके लिए श्वास लेते हैं? देखिए ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए, खान पान से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो उपरोक्त हमारा जो है सब सही है। हमारे शरीर में श्वास का क्या कार्य है? तो श्वास का कार्य आप देखेंगे तो देखिए ऊर्जा प्रदान करना होता है, ए इसका सही होगा। कौन सा अंग श्वास के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है? ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो ये आपका फेफड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। श्वास प्रक्रिया में किस गैस का उत्सर्जन होता है? किस गैस का उत्सर्जन होता है?
तो देखिए इसका आंसर आप 84 का देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सही उत्तर होगा। क्योंकि पौधे उल्टी दिशा में बढ़ते हैं और प्रकाश के प्रति आकृति वैज्ञानिक अनुकूलन करते हैं, इसलिए वे इस क्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों इसको क्या कहते हैं बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका ट्रॉपिक्स्म, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। व्यक्तियों की त्वचा मुख्य रूप से क्या कार्य करती है, तो ये आपको हो जाएगा सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी। पौधे रात के समय किसकी प्रक्रिया करते रहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्वसन जो है सही होगा। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रकार उपयोग करते हैं, तो देखिए फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के पौधे अधिकांश रूप से रात के दौरान भी उच्च मात्रा में श्वसन करते हैं, उच्च मात्रा में श्वसन करते हैं, तो ये आपका सनीय पौधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कि अंतःकलीय गैस विनिमय की प्रक्रिया में पौधे किस तत्व का उपयोग करते हैं, तो ये आपको हो जाएगा ऑक्सीजन होगा। क्या होगा आंसर, ऑक्सीजन। यदि हम रात्रि के समय कपड़े जलाएं तो हमें किस गैस का ज़्यादा अनुभव होगा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तराई क्षेत्र के पौधे किस प्रकार अनुकूलन कर दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा जल की अधिक मात्रा को आवेशित करके, ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी स्थान की जलवायु और पर्यावरण में परिवर्तन से अनुकूलन प्रक्रियाएं किस प्रकार जो है प्रभावित होती हैं, अनुकूलन में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। किस परिभाषा का उदाहरण है पौधे द्वारा उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, देखिए रात में पत्तों का खिलना, ऑप्शन नंबर ए। उत्सर्जन क्या है, देखिए उत्सर्जन की बात करते हैं तो अवांछित पदार्थ का निष्कासन, ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्सर्जन में किन पदार्थों का निष्कासन होता है, देखिए अवांछित पदार्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उत्सर्जन के बाद अवांछित पदार्थ कहाँ निकलते हैं, दोस्तों ये कहाँ पर निकलते हैं, तो इसका आंसर आपका 97 का हो जाएगा, पौधे के बाहर। क्या होगा आंसर, पौधे के बाहर। पेड़ों में उत्सर्जन कहाँ देखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा छाल में, ऑप्शन नंबर बी। सभी जीव किस प्रक्रिया के द्वारा अपने संतानों को जन्म देते हैं, तो ये आपका प्रजनन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आलू के किस भाग से नया पौधा बनता है, तो ये आपका कलिकाय भाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बायोगैस का उत्पन्न मुख्यतः किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा विघटन, ऑप्शन नंबर बी। जैविक अवशिष्ट के विघटन को किस नाम से जाना जाता है, तो ये हम जानते हैं विघटन के नाम से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, गंदे जल के उपचार में किस प्रक्रिया का उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा फिल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सेल को किस धातु की पट्टी से जोड़ा जाता है, दोस्तों इसको जो है ताम्र, ऑप्शन नंबर बी। बल्ब का फिलामेंट किस सामग्री का बना होता है, जो आपका बल्ब का फिलामेंट होता है ये आपका टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बैटरी सेल में कितनी जो है प्लेटें होती हैं, देखिए आपका ये 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी। खाना बनाने के हीटर में किस प्रकार के तार का प्रयोग होता है, तो देखिए नाइक्रोम का तार है ना, नाइक्रोम का तार, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। खाना बनाने का हीटर किस प्रकार का अवयव होता है, तो ये आपका देखिए हीटिंग कॉइल हो जाएगा, यानी हीटिंग कॉइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अलग विद्युत फ्यूज किस कारण से जल जाते हैं, विद्युत फ्यूज जो है किस वजह से जल जाते हैं, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा उच्च धारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्यूज के स्थान पर आजकल कौन से उपकरण जो है लगाए जाते हैं, तो ये आपको हो जाएगा MCB, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा MCB। MCB के अंदर किस धातु की प्लेट होती है, तो दोस्तों ये आपका जो होता है तांबा का प्लेट होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। MCB में ओवरलोड होने पर किस प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है, तो देखिए आर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अलग कंप्रेस्ड क्लोरोसेंट लैंप को छोटे रूप में क्या कहा जाता है, इसको जो है हम CFL कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। फ्यूज के तार का प्रमुख गुण क्या है, प्रमुख गुण देखेंगे, देखिए कम ताप में पिघलना है ना, कम ताप में पिघलना। विद्युत घंटी में किस पदार्थ के कारण जो है ध्वनि उत्पन्न करते हैं,
तो यह हो जाएगा लोहे की पत्ती, ऑप्शन नंबर डी। कुंडली कब विद्युत चुंबक बनती है? विद्युत चुंबक बनती है, तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए। 16 का आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, ऑप्शन नंबर ए होगा। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? इसको जो है फ्यूज कहते हैं, ए सही उत्तर होगा। डॉक्टर कृष्णन ने किस नए क्षेत्र में खोजकर्ता किया है, खोज कार्य किया है, आपकी जगह खोज कार्य किया है? तो ये आपको हो जाएगा थर्मियोनिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि एल्पैका किस परिवार का जानवर है? तो ये दोस्तों आपका है ऊँट, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि स्टार्कर की बीमारी किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंध रखता है ऊनी उद्योग से, ऑप्शन नंबर सी होगा। रेशम की खोज किस देश में हुई थी? देखिए, रेशम की खोज की बात करते हैं तो यह कौन से देश में आपका हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी होगा। रेशम के किस भाग को कच्चा रेशम कहा गया है? तो ये कहा गया है रेशम कोनून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। रेशम कीट कोनून का निर्माण किस पदार्थ से करता है, किस पदार्थ से होता है? तो देखिए, ये आपका हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा, ए सही होगा। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसको जो है हम सेरीकल्चर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। रेशम की उत्पादकता के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा शहतूत का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर 25 का जो है सी सही होगा। इनमें से कौन सी सामग्री जो है मानव निर्मित है? मानव निर्मित है, तो देखिए आपको हो जाएगा नायलॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना क्या कहलाता है? तो ये आपको हो जाएगा सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, ऑप्शन नंबर डी होगा। सत्या ने अपने वार्षिकोत्सव महोत्सव में पीले रुमाल में कौन सा पारदर्शी द्रव्य डाला? तो ये आपका हो जाएगा सिरका, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे पदार्थ जो नींबू के रस जैसा परीक्षण देने वाले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, बताइएगा। देखिए, उनको जो है हम अम्लीय कहते हैं, बी सही होगा। हल्दी का उपयोग किस प्रकार के पदार्थों की परीक्षण में होता है? परीक्षण में होता है, तो ये आपको हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लिटमस पेपर के लाल रंग में नींबू के रस की बूंद डालने पर क्या होता है? तो ये आपका जो है लाल, है ना, लाल रहता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि फिनोल फथेलिन के रंगहीन सूचक विलयन में कितने प्रतिशत फिनोफ्थिन, है ना, फिनोफ्थिलिन पाउडर मिलाया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा 0.1%, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बोला कि फिनोल फ्लेथिलिन सूचक के गुलाबी रंग का मतलब क्या होता है? इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्षारीयता होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि फिनोल फथेलिन का रंगहीन सूचक किस घटना पर आधारित है? तो ये आपका है अम्लीयता की पहचान, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा सिरका में। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये आपको देखने को मिलता है चींटी के डंक में। साइट्रिक अम्ल का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये आपको होता है संतरा। ये सब क्वेश्चन देखिए आपके बिहार पुलिस एग्जाम में आता है। अगला लैक्टिक अम्ल का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा दही। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा पालक। स्कॉर्बिक अम्ल का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों ये आपका आंवला होता है, ठीक है। टार्टरिक अम्ल का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो ये आपका इमली होता है। टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको देखने को मिलता है इमली में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपको जो है चूने का पानी में देखने को मिलता है। कौन सा पदार्थ खिड़की के कांच को साफ करने के लिए उपयुक्त है? बताइएगा कौन सा पदार्थ है इसमें? तो देखिए इसका सही आंसर आपका 44 का हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। साबुन में कौन सा हाइड्रो ऑक्साइड पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका 45 का हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा दूधिया मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी होगा। नीला लिटमस पत्र किसके संपर्क में आने पर लाल हो जाता है? तो ये आपको हो जाएगा अम्लों के संपर्क में आने में। लाल लिटमस पत्र किसके संपर्क में आने पर नीला हो जाता है? तो ये आपको हो जाएगा क्षारों के संपर्क में, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि बोला कि फिनोप्थालीन समाधान का रंग किस प्रकार का होता है?
तो ये होता है गुलाबी रंग का, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि हल्दी पत्र के सूचक का रंग किसके संग संपर्क में आने पर बदलता है? तो ये आपको हो जाएगा क्षारों के संपर्क में आने में बदलता है। अम्ल और क्षार को मिलाने से क्या उत्पन्न होता है? तो ये आपका जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को किस में मिलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अम्ल और क्षार के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपको हो जाएगा उदासीनीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अम्लीय और क्षारीय विलयनों का रंग में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो ये होता है रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अम्ल और बेस के आपसी मिलन प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? इसको जो है उदासीनीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। उदासीनीकरण की क्रिया में कौन सा तत्व जो है उत्पन्न होता है? तो ये आपको हो जाएगा लवण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण से कौन सा लवण जो है बनता है? आगे देखेंगे तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 57 का सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा? तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूधिया मैग्नीशिया का उपयोग किन रोगों में किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा एसिडिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अपचन से राहत पाने के लिए कौन सा पदार्थ जो है अधिकतर उपयोग में लाया जाता है? आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या दूसरा नाम है? तो क्या दूसरा नाम देखेंगे तो ये आपका चूने का पानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो तो उसमें क्या डालना चाहिए? उसमें दोस्तों आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ताजमहल की सुंदरता का ह्रास क्यों हो रहा है? वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण, ऑप्शन नंबर सी होगा। अम्लीय वर्षा कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? सबसे अधिक आपको देखने को मिलता है औद्योगिक क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर सी होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस लिए जो है किया जाता है? उत्तर हो जाएगा मिट्टी को क्षारीय बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मृदा उपचार में किस पदार्थ का उपयोग नहीं होना चाहिए? तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का नहीं होना चाहिए, बाकी कैल्शियम ये सब आप देखने को मिलता है। अगला कि अम्लता का उपचार करने के लिए कौन सी दवाइयाँ ली जाती हैं? तो ये आपको हो जाएगा एंटी एसिड से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको जो है हम अपक्षय कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। मिट्टी की परतों का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से होता है? आंसर होगा कोलाइड मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मिट्टी के किस परत में ह्यूमस की मात्रा सबसे कम होती है? देखिए ह्यूमस की मात्रा जो है सबसे कम होता है, तो उत्तर हो जाएगा मध्य मृदा, ऑप्शन नंबर बी। बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात किसको इंगित करता है? किसको इंगित करता है? तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा दोमट, है ना, दोमट मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जब मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है हम बलुई मिट्टी कहते हैं, सी सही होगा। खिलौने, बर्तन एवं मूर्तियाँ बनाने के लिए कौन सी मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जल की 3 अवस्थाएं क्या हैं? देखिए जल की 3 अवस्थाएं आप देखेंगे तो ठोस तरल गैस, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि सुगंध लिखा है सुगंठनीय पादप किस प्रकार बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम जल अवशोषण क्षमता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बलुई हो जाएगा, ए सही होगा। अगला कि मसूर और अरहर खेती किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है? आंसर होगा दोमट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस प्रकार की मिट्टी जल धारण और वायु संचार में संतुलन बनाए रखती है? ये आपको हो जाएगा दोमट मिट्टी हो जाएगा, सी सही होगा। पौधों में संजान क्या होता है? तो ये आपको हो जाएगा मूल रोम संरचना हो जाएगा, बी सही होगा। मूल रोम किसमें जो है उपस्थित होते हैं? तो ये आपका जड़ों में, ऑप्शन नंबर सी। पानी और घुलनशील पोषक तत्वों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए पौधे किस प्रकार के ऊतक का उपयोग करते हैं? तो ये आपको हो जाएगा जाइलम, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? देखिए जाइलम का मुख्य कार्य आप देखेंगे तो सही आंसर होगा जल और खनिज लवणों का संवहन, ए सही होगा। फ्लोएम का कार्य क्या है? देखिए फ्लोएम का कार्य देखेंगे
तो खाद्य पदार्थों का संवहन हो जाएगा, बी सही होगा। पौधे में किस प्रकार के ऊतक जल और खनिज पदार्थों को संवहन करते हैं? आंसर आपका 83 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जाइलम होगा, ऑप्शन नंबर बी। पौधे भोजन का निर्माण किस अंग में करते हैं? आंसर होगा पत्तियां, ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार के ऊतक का संवहन जल और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक करता है? आंसर होगा संवहनी ऊतक हो जाएगा, बी सही होगा। अगला कि पत्तियों में मौजूद कौन से संरचना जल अवशोषित करती है? आंसर होगा रंध्र, ऑप्शन नंबर डी। जल का किस रूप में पत्तियों से यानी उदाहरण होता है? तो ये आपका वाष्प हो जाएगा। जल का वाष्पोत्सर्जन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ये आपका हो जाएगा उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उच्च तापमान का वाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए वाष्पोत्सर्जन जो है बढ़ता है, बी सही होगा। कौन सा कारक वाष्पोत्सर्जन का यानी वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है? तो आपका तापमान का बढ़ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किससे होती है? देखिए पत्तियों के छिद्रों से होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जाइलम और फ्लोएम ऊतकों का पौधों में क्या कार्य है? संवहन हो जाएगा, सी सही होगा। वाष्पोत्सर्जन के लिए कौन सा ऊतक जो है जिम्मेदार है? तो देखिए इसका जिम्मेदार पूछ रहा है, तो सही आंसर होगा स्टोमेटा, ऑप्शन नंबर सी। शरीर के विकास एवं गति को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये आपका पोषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा तत्व शरीर में भोजन को संश्लेषण करने में सहायक होता है? तो ये आपका पाचन तंत्र होगा, ऑप्शन नंबर बी। संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको जो है हम पाचन कहते हैं, डी होगा। सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है? तो कितनी बार सांस लेता है? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 15 से 18 बार। अगला कि लकड़ी जलने पर कौन सी गैस अधिक मात्रा में पैदा होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि ईथर है ना, ईंधन आपकी जगह ईंधन को जलाकर परीक्षण किस प्रकार नहीं करना चाहिए? देखिए ज्वलनशील पदार्थ का परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी। किस गैस के उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, ए सही होगा। दोस्तों आज हम जो है 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं और देख भी चुके हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और हाँ अगर आप इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पांस देते हैं तो आगे हम इसको जो है कंटिन्यू करेंगे, और अगला वीडियो जो है हम इसको 300 लेकर के आएंगे। देखिए हम वीडियो फास्ट इसलिए बना रहे हैं कि आपका कम समय में आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन हो। ये नहीं कि 2 घंटा में वीडियो बनाएं और 200 क्वेश्चन कराएं, कोई मतलब नहीं है। आप भी पता है आपको क्या पढ़ना है, बट आप रिवीजन करेंगे तो आप सुन के बहुत सारा चीज़ याद होता है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। कैसा लगा है आपका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।